हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार फिर से हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल टूर विथ मास्टर मुकेश के साथ। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं दक्षिण भारत के सबसे मशहूर मंदिर तिरुपति बालाजी। तिरुपति, जहाँ पर कि भगवान बालाजी हैं, इन्हें वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। यह विष्णु भगवान के ही एक रूप हैं। अब सबसे पहला सवाल कि हम तिरुपति कैसे पहुँचेंगे? तो दोस्तों, तिरुपति पहुँचने के लिए आप किसी भी मार्ग का चयन कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तिरुपति के ही नाम से है, जहाँ से तिरुमाला पर्वत पर स्थित बालाजी के मंदिर की दूरी लगभग 22 किलोमीटर पड़ती है। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो सड़क की भी सुविधा काफ़ी अच्छी है और सभी बड़े शहरों से यह काफ़ी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर बात करें आप कि अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट भी तिरुपति एयरपोर्ट के ही नाम से है। तो आप किसी भी तरीके से यहाँ पे आ जाएं, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको तिरुपति के इतिहास के बारे में कुछ बता दूं। भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति में तिरुमाला की पहाड़ी पर विराजमान तिरुपति बालाजी विश्व के सबसे प्रतिष्ठित देवी देवताओं में से एक हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर समुद्र तल से लगभग 850 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 7 चोटियों से घिरा हुआ है, जिस वजह से तिरुपति बालाजी मंदिर को 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। भारत के इस प्रसिद्ध मंदिर में लगभग 50,000 से 1 लाख भक्त प्रतिदिन वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। वहीं अगर विशेष अवसरों की बात की जाए तो तीर्थयात्रियों की संख्या 5 लाख से भी अधिक हो जाती है, जबकि दान और धर्म के संदर्भ में यह देश का सबसे अमीर मंदिर है, जहाँ हर साल करोड़ों रुपए का दान किया जाता है। तिरुपति बालाजी से प्राचीन की कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। हम आपको तिरुपति बालाजी की कहानी, तिरुपति बालाजी के रहस्य, मंदिर से जुड़ी मान्यताएं और मंदिर से जुड़ी खास बातों को बताते हैं, जो कि सभी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तिरुपति बालाजी के बारे में 2 कहानियां प्रसिद्ध है। पहली कहानी में उनके आदि वराह अवतार को बताया गया है, जबकि दूसरी कहानी मंदिर में विराजित स्वामी वेंकटेश्वर के रूप में महिमा का बखान करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पृथ्वी पाताल लोक में डूब गई थी, क्योंकि पवन देव ने भारी अग्नि को रोकने के लिए उग्र रूप से उड़ान भरी, जिससे बादल फट गए और बहुत बारिश हुई, जिससे पूरी पृथ्वी पाताल लोक में समा गई थी। तब भगवान विष्णु ने धरती माता को बचाने का फैसला किया और आदि वराह मतलब एक जंगली सुअर का अवतार लिया। आदि वराह ने पाताल लोक से पृथ्वी को वापस खींचने के लिए अपने तुस्क का प्रयोग किया। इस घटना के बाद आदि वराह ने लोगों के कल्याण के लिए पृथ्वी लोक में रहने का फैसला किया। भगवान ब्रह्मा के अनुरोध के अनुसार आदि वराह ने एक रचना का रूप धारण किया और 4 हाथों वाले भूदेवी के साथ कृतचला विमना पर निवास किया और लोगों को ध्यान, योग और कर्म योग जैसे ज्ञान और वरदान देने का फैसला किया। दूसरी कथा के अनुसार जब भृगु ऋषि अन्य ऋषि मुनियों के साथ यह विचार विमर्श कर रहे थे कि उन लोगों के यज्ञ का फल भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से किन्हें मिलेगा, तो नारद जी ने यह सुझाव दिया कि आप खुद ही जाकर उन तीनों की परीक्षा ले लें। तो वह भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने भी उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। फिर वो ब्रह्मा जी के समीप गए, ब्रह्मा जी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। फिर वो विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। तो वह क्रोधित होकर भगवान विष्णु के छाती पर लात से प्रहार कर दिए। प्रहार होने के बाद विष्णु जी उठकर ऋषि से बोले कि हे प्रभु, आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं आई? उनके इस निश्चल प्रेम को देखकर उन लोगों ने निर्णय किया कि यज्ञ का फल विष्णु भगवान को ही मिलेगा। लेकिन भगवान विष्णु की छाती पर लात मारने की इस घटना को माता लक्ष्मी स्वीकार न कर सकी। वह क्रोधित हो गई। वह चाहती थी कि भगवान विष्णु ऋषि भृगु को दंडित करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। परिणाम स्वरूप क्रोधवश उन्होंने वैकुंठ को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गई। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के वैकुंठ छोड़कर जाने पर बहुत दुखी थे और उन्होंने माता लक्ष्मी की तलाश में एक दिन वैकुंठ को छोड़ दिया और विभिन्न जंगलों और पहाड़ियों में माता लक्ष्मी की खोज में भटकने लगे। लेकिन उनके बावजूद भी वह माता लक्ष्मी को खोज नहीं पा रहे थे और परेशान होकर भगवान विष्णु जी वेंकटाद्रि पर्वत में एक चींटी के आश्रय में विश्राम करने लगे। भगवान विष्णु को परेशान देखकर भगवान शिव और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की मदद करने का फैसला किया
और इसलिए वे गाय और बछड़े का रूप लेकर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और सत्तारूढ़ चोल राजा को सौंप दिया, लेकिन वह गाय सिर्फ श्रीनिवास को दूध देती थी, जिस कारण चरवाहे ने उस गाय को मारने की कोशिश की और भगवान विष्णु जी के रूप श्रीनिवास के चरवाहे पर हमला करके गाय को बचाया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने चोल राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राजा की दया की प्रार्थना सुनकर श्रीनिवास ने कहा कि राजा को मोक्ष तब मिलेगा जब वह अपनी बेटी पद्मावती का विवाह श्रीनिवास से कराएंगे। माना जाता है कि जब विवाह होने वाला था तो देवी लक्ष्मी ने इसके बारे में सुना और विष्णु का सामना किया, जिसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक दूसरे से लिपट गए और तब पत्थर में बदल गए। इसके बाद ब्रह्मा और शिव ने हस्तक्षेप करके इस अवतार के मुख्य उद्देश्य उन्हें अवगत कराया। इसके बाद कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए भगवान विष्णु जी ने अपने आप को वेंकटेश्वर रूप में तिरुमाला पर्वत पर स्थापित किया, जिन्हें आज पूरे विश्व में तिरुपति बालाजी के नाम से जाना जाता है। तिरुपति बालाजी में बालों को दान करने की परंपरा काफी पुरानी है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दान को देने के पीछे का कारण बताया जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर देश का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल होने के साथ साथ कई रहस्यमयी घटनाओं की गवाही का केंद्र भी है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित वेंकटेश्वर स्वामी की दिव्य काली मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि यह वही मूर्ति है जो जमीन से स्वयं प्रकट हुई थी। इसलिए कहा जाता है कि वेंकटेश्वर स्वामी यहाँ खुद विराजित हुए थे। इतना ही नहीं, इस मंदिर की एक और रहस्यमयी घटना बेहद प्रचलित है, जिसके बारे में कहा जाता है भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं, जो कभी उलझते नहीं। तिरुपति बालाजी से जुड़ी एक और रहस्यमयी घटना है, भगवान वेंकटेश्वर की पीठ को कितना भी साफ कर लो, लेकिन वहाँ हमेशा गीलापन बना रहता है और वहाँ कान लगाकर सुनने पर समुद्र जैसी ध्वनि सुनी जाती है। एक और आश्चर्यजनक घटना के बारे में मैं आपको बता दूं, इस मंदिर के गर्भगृह में जो दीपक जलता है वह कभी नहीं बुझता। हालांकि उसमें कभी न तेल डाला जाता है न उसकी बाती डाली जाती है। यह कई हजारों साल से ये जल रहे हैं। यह तो बात हुई मंदिर के इतिहास और यहाँ के रहस्यों के बारे में। अब अगर आप यहाँ तिरुपति बालाजी आना चाहते हैं तो हमेशा ऑनलाइन टिकट की बुकिंग करके ही आएँ, तभी आपको जल्दी दर्शन हो पाएंगे। अन्यथा सामान्य दर्शन में कम से कम 24 घंटे का समय लग सकता है। तो वैसे तो आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ आने का सबसे अच्छा समय सितंबर अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक का है, क्योंकि यहाँ पे लगभग हमेशा गर्मी ही पड़ती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे ये तिरुपति के ऊपर वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।